चलो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को बीच में स्किप कर दिया है, इस चैप्टर के बाद करेंगे उसको हम। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला चैप्टर इंटीग्रल से ज़्यादा कनेक्टेड है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इस चैप्टर के अंदर डायरेक्ट यूज़ है। तो हम करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल वर्ड भी आप अच्छे से समझते हो और इक्वेशंस वर्ड तो आप छोटी क्लास से ही जानते हो। इक्वेशंस कैसे होती है, जैसे अगर मैं आपको कह दूं 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3 कह दें, ये एक बड़ी बेसिक सी इक्वेशन है। इसके बारे में एक 6 क्लास का बच्चा भी जानता है और बड़ी आराम से वो इसको सोल्व भी कर सकता है। कैसे सोल्व का मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, जो कि कितनी आएगी 2 आ जाएगी। जो यहाँ से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सब जानते हैं भाई। ऐसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ी, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है। अब हम बात करते हैं भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है। डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर डेरिवेटिव्स, जो ये डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये टर्म्स जिसके अंदर आए उनको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जो अलग अलग डिग्री अलग अलग ऑर्डर्स की होती हैं, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मुझे एग्जांपल देना है, तो मैं कह दूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिफरेंशियल, इसको डिफरेंशियल्स को हटाना वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं कह दूं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और y इज इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। आप कहोगे सर ये कैसे आया, उसके इसी के बारे में तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर अभी आपने सीख लिया है कैसे आया, फिर तो क्वेश्चन में चैप्टर में काम ही खत्म हो जाएगा। पर आप मानो कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशियल आए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने इस डिफरेंशियल को हटा दिया है। सॉल्यूशन के अंदर कभी भी ये डेरिवेटिव नहीं आता, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये डेरिवेटिव्स आते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपको कोई कह दे इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको कम से कम ये तो पता हो जी हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस में बी सॉल्यूशन। आप ये तो कह सकते हो ना, हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है, क्या पता है या नहीं है फिलहाल, पर हाँ हो सकता है। ठीक है, ये हमें समझना है। ये हमारे लिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये हमारे लिए क्या है, कोई भी एक फंक्शन है जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मोबाइल से संन्यास ले लिया था तूने तो। हाँ, चल कोई बात नहीं। ठीक है, चलो भाई, ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिलहाल इसके बारे में डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना इंट्रोडक्शन अभी के लिए बहुत है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता था। अब पैटर्न एक बार देख के बता भी दूंगा पक्का। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ डेरिवेटिव्स हैं, ये जो हमारे पास एक डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। समझते हो ना, ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे अगर मैं ये बोलूं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये क्या होता है, सेकंड ऑर्डर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो 1 है। हम ये कह सकते हैं इस डेरिवेटिव का, फिलहाल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं हो रही है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 2 है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, जैसा मर्जी आप समझो इस चीज़ को। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 3। ऐसे फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव। ठीक है, आपको ये भी ध्यान होगा, इसको आप वाई डैश भी लिख सकते हो, इसको आप वाई डबल डैश भी लिख सकते हो, इसको वाई ट्रिपल डैश भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख देते हैं हम जनरली हम। ठीक है ना, सबको ये भी ध्यान में होगा। या फिर कई बार इसको वाई यहाँ नीचे 1 भी लिख देते हैं, कई बार आप किसी को यहाँ y2 भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे y3 भी लिखा हो, वो तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देंगे, पर एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, ये होता है।
एक्चुअली जो इसकी नोटेशन होती है ये होती है, पर वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश को भी हम डेरिवेटिव समझ लेते हैं। ऑर्डर पता चल गया डेरिवेटिव का, एक बार डेरिवेटिव हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर 1, 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है तो ऑर्डर 2, 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है तो ऑर्डर 3, इससे हमें पता चलता है। यही चीज नोट कर लो, कोई चीज मिस हो जाती है तो वीडियोस साथ की साथ अपलोड हो जाती है, ठीक है, उसको तुम मतलब कि रिवाइज तो मेरा मानना है कि चाहे वीडियोस को 2x स्पीड पे देखो, 3x स्पीड पे देखो, जितनी उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, एक बार रिवाइज जरूर करना चाहिए आपको जो भी पढ़ाया जाता है। एक बार शॉर्ट रिवीजन सी एक बार जरूर ले लेनी चाहिए, बड़ी जल्दी हो जाएगी। 1 घंटे की क्लास को 15 मिनट में रिवाइज किया जा सकता है बड़ी आराम से। सभी को लेनी चाहिए, जिसकी क्लास मिस भी हो रही है उसको तो लेनी लेनी, नहीं भी मिस हो तो भी एक बार देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब इसका यूज क्या है एक्चुअल में, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करने में हेल्प करती है। जैसे ऑर्डर मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट किस ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया हुआ है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जैसे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वाई डैश माइनस 5y डबल डैश इज इक्वल टू कोस एक्स, ये दे रखा है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, इसके अंदर डेरिवेटिव्स आ रहे हैं भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात आती है जी इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कितना है इसका 2। भाई इसके अंदर आ तो ऑर्डर 1 भी रहा है, आ ऑर्डर 2 भी रहा है, तो इसका ऑर्डर कौन सा होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। बहुत सारे डेरिवेटिव्स दे रखे होंगे या एक भी दे रखा जो तो कोई बात ही नहीं है, तो उनमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम पास करूं, काफ़ी सारे हमें एग्जाम्पल्स आगे करने हैं, इससे हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो आता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्डर तो क्या है, हमेशा एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बिना ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ना हो, समझिए। जब जब डिफरेंशियल इक्वेशन का होगी तो उसके अंदर डेरिवेटिव्स होंगे, और डेरिवेटिव होगा तो उसका कोई ना कोई ऑर्डर भी होगा, ठीक है। अब पर डिग्री जो है ये क्या है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ये सबसे बड़ा इसके अंदर ध्यान रखने की बात है। मतलब डिग्री के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट ही ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे इस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पोलिनोमियल की याद दिलाता हूं, 9th क्लास। पोलिनोमियल्स कौन से होते थे भी ध्यान है, जिसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर क्या होनी चाहिए थी, हाँ, होल नंबर्स। अगर आपको कोई ये कह दे कि रूट एक्स आ रहा है किसी भी एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, दैट इज नॉट पोलिनोमियल। आपसे कह दे एक्स की पावर -3 आ रहा है, नॉट पोलिनोमियल। 1/x की पावर 2 आ रहा है तो वही बात होगी, नोट, ठीक है। आपसे कह दे कि साइन एक्स आ रहा है, नोट पोलिनोमियल, ठीक है। आपसे कह दे log x आ रहा है, नोट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब सिर्फ ऐसे x की पावर 5 -6x स्क्वेयर -5x क्यूब +7, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। अब अगर ये पोलिनोमियल है तो ही हम डिग्री की बात करते हैं। डिग्री वर्ड पोलिनोमियल में भी आया था, पर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है। डिग्री सिर्फ किसकी होती है, पोलिनोमियल की। तो डिग्री क्या होगी इसकी, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, 5 होगी। हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री होती है किसी पोलिनोमियल की, ठीक है। अगर कोई ये कह दे कि अब एक और आपको कह दूं मैं, यहाँ पे QX दे रखा है, x की पावर 5 -6x स्क्वेयर +7√x। आपसे कह दे इसकी डिग्री बताओ QX की, हाँ ये तो सुनना चाह रहा था मैं, ठीक है। अरे भैया पोलिनोमियल ही नहीं है, जब पोलिनोमियल ही नहीं है
तो डिग्री भी नहीं है। भले यहाँ पे 5 आपको दिख रहा हो बैठा हुआ, रूट एक्स आ रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो ये नहीं सर कोई बात नहीं सर नहीं होगा तो डिग्री तो 5 हो जाएगी ना, अगर डिग्री नाम की चीज ही नहीं होगी। अगर पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नाम की कोई चीज होगी ही नहीं। ये आपको दिमाग में बैठाना है। डिग्री कब होगी? जब पोलिनोमियल होगा। ये 9th क्लास की बात बता रहा हूं मैं। अगर आपसे कोई ये कह दे कि क्यू एक्स की डिग्री क्या होगी, इसके अंदर ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। बात क्लियर है? पोलिनोमियल है तो डिग्री है, अदरवाइज डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर। अब इसी बात को यहां समझ लो। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिग्री, डिग्री के लिए, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डिग्री। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पोलिनोमियल। कंसीडर डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल समझ गए ना, जो वाई डैश, जो डिफरेंशियल्स का मतलब क्या है, ये वाई डैश, वाई डबल डैश, इनकी बात कर रहा हूं मैं, एज वेरिएबल। मतलब इसको और सीधी भाषा में समझाऊं, हो सकता है वर्डिंग जो मैं ही बहुत ज़्यादा बेटर ना लिख रहा हूं, पर आप सीधी भाषा में समझो। जो ये डिफरेंशियल्स जो होते हैं, ठीक है ना, इनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। इनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। एक तरह से सोच लो ये वेरिएबल है, ये एक्स है, इनकी पावर, मतलब आप और चीज ध्यान रखना, क्या नहीं होना चाहिए डिग्री एग्जिस्टेंस के लिए, क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी आपको साइन वाई डैश नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वाई डैश का रूट नहीं होना चाहिए, वाई डैश का रूट नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, 1/y डैश या कोई भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी पर उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी पर उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। आगे बात समझ में? क्लियर है? अब ऐसे केस में डिग्री, अगर डिग्री एग्जिस्ट कर जाए तो, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बस सिर्फ हाईएस्ट पावर से काम नहीं चलेगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर। इन सारी बातों को एक बार कॉपी में नोट कर लो ताकि आपके रिकॉर्ड में आ जाए। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, ये टॉपिक एक्चुअल में एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। छोटी मोटी जो कमी रह गई है, कुछ कन्फ्यूजन रह गई है, वो भी क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी ऑर्डर की बात करता हूँ। ऑर्डर क्या होगा भाई? ऑर्डर, डेरिवेटिव कौन सा है? थर्ड ऑर्डर का है ना, तो ऑर्डर क्या होगा इसका? 3। चलो नीचे वाले का ऑर्डर बता दो। वाह भाई वाह, ऑर्डर 1 है भैया। ये क्या है? डेरिवेटिव का स्क्वायर है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ी ना है तो फर्स्ट ऑर्डर ही, उसका स्क्वायर होता है। ये तो बात समझते हो ना, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, या फिर डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों एक, इसका स्क्वायर करूं मैं, ये एक चीज थोड़ी ना है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दिखने में 2 एकदम लगा होगा, ये नहीं है, 1 है यहाँ पे। इसके अंदर क्या तीसरे है भाई? ऑर्डर, ऑर्डर 1। ऑर्डर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जिस्ट ही ना करे। ऑर्डर मतलब उसके अंदर डेरिवेटिव कौन से लेवल का है।
ठीक है, चलो भी अब डिग्री की बात करते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, डिग्री मतलब क्या है। पहली बात तो देखो कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंशियल्स हैं, कितने डिफरेंशियल्स दे रखे हैं, यहाँ पे 3 जगह डिफरेंशियल्स दे रखे हैं। क्या तीनों जगह पावर होल नंबर है? पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 1 है। ठीक है भाई, डिग्री एग्जिस्ट तो करेगी। अब होगी क्या, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 तो एक ही जगह है, तो हाईएस्ट पावर एक तरह से क्या होगी, इसकी 1 ही हो जाएगी। ये हाईएस्ट पावर वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है, क्या पता एक दो जगह और भी हो ये। ठीक है, तो सिर्फ एक ही जगह है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ गलती क्या करते हैं, डिग्री 2 लिखाते हैं बच्चे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या होता है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। इतना इजी थोड़ा ना है, कोई चीज़ 9th में पढ़ाई जा रही है, कोई चीज़ 12th में पढ़ाई जा रही है, तो कुछ तो भैया मेंटल लेवल का फर्क होगा ना। 9th वाला बच्चा अपने लेवल से समझेगा, आपको अपने लेवल से समझना है किसकी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर वाले की, डिफरेंशियल की। ठीक है, चलो नेक्स्ट में बताओ। पहली बात तो क्या डिग्री एग्जिस्ट करेगी, है? हाँ, ठीक है, मुझे पता था इसकी वजह से कह रहे होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई डैश नहीं आना चाहिए साइन के अंदर, समझे ना बात, वाई तो आ सकता है भाई, जो डिफरेंशियल्स हैं उनकी पावर तो होल नंबर ही है ना, वाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिफरेंशियल्स की पावर तो 2 है और 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लोगरिथम एक्स लोग वाई लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या आएगा, ऑर्डर तो 1 हो ही गया था, डिग्री क्या, जो हाईएस्ट ऑर्डर तो यहाँ पे 1 ही है, 1 की जो हाईएस्ट पावर दैट इज 2, तो डिग्री कितनी आएगी भाई इसकी, 2 आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो जी नेक्स्ट। अब अभिषेक क्या होगा इसमें, है इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है भैया, क्यों, क्योंकि पे साइन dy बाई डी एक्स आ रहा है। ठीक है, ये नहीं भाई, तुम कहोगे सर इसकी भी तो पावर 1 है भाई, बेसिक से पावर है तो साइन का फंक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए डिफरेंशियल के अंदर। ठीक है, तो ये इसका मतलब डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको पता चला कि बिना किसकी, डिग्री की भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। ठीक है भाई, क्लियर है, और एग्जांपल करेंगे, बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाएगा टॉपिक की। एक बात में बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूँ, खासतौर पे जो बच्चा थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तरफ ध्यान रहता है, एनसीईआरटी में क्या पता ऐसा क्वेश्चन ना नजर आए। बात यह है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कह दे रूट वाई डैश, कई बुक्स में भी गलतियां हैं ये, रूट वाई डैश इक्वल टू वाई, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ठीक है, कोई बच्चा, अब इसका आपसे मैं ऑर्डर पूछूं, ऑर्डर तो 1 आएगा, डिग्री क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। समझते हो ना, पर कोई बच्चा कहे सर इसका स्क्वायर कर लो, अब क्या होगा, ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अब डिग्री क्या आ जाएगी तुम्हारे हिसाब से, 1। तो ये क्या हो गया भाई, तो जनरल रूल ये है कि आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना है, मॉडिफिकेशन नहीं करना होता है। कई बार कुछ बुक्स में भी मिसगाइड किया हुआ है। ठीक है, और ये कन्फ्यूजन बच्चे के दिमाग में बड़ी रह जाती है कि सर ये क्या हो गया, ऐसे कैसे, जैसे कई बार दे देते हैं साइन इनवर्स, वही सेम यही चीज़, साइन इनवर्स वाई डैश इक्वल टू वाई, ऐसा दे दे, कुछ ऐसा हो जाए, तो साइन क्या कहते हैं, उधर ले जाके जब कर लो, जबकि फिलहाल इसके अंदर डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पर साइन उधर ले जाओ में साइन वाई, तो फिर क्या हो जाए, डिग्री एग्जिस्ट कर जाएगी। तो मॉडिफिकेशन नहीं करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिस वे में दी हुई हो वैसे ही करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल 1 में देखो, फर्स्ट पार्ट, ऑर्डर डिग्री,
फर्स्ट पार्ट के अंदर भी ऑर्डर क्या होगा 1, सेकंड पार्ट में ऑर्डर क्या होगा 2 है भाई, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही है। चलो भाई, और थर्ड पार्ट में 3। चलो फर्स्ट पार्ट में डिग्री, भाई पहली बात तो डिग्री एग्जिस्ट करेगी, कोस एक्स की वजह से मत सोचना। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही हाईएस्ट है, ठीक है, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आएगी। सेकंड वाले में हाँ 2 मत कह देना बस, ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है। थर्ड में ये, अरे भैया ये देखो ना, हाँ एग्जिस्ट नहीं करी ना, वाई डैश के एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वाई डैश आ गया। वाई डैश किसी और फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एक तरह से एक्स वाई की पावर चली गई है तो, ठीक है, वाई अपने सही धरातल पे होना चाहिए, वाई डैश सॉरी, जितने भी डिफरेंशियल्स हैं वो अपने सही सिंबल अपने उस हिसाब से, किसी और फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे बात पकड़ में आ रही होगी। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, इंटरेस्ट आएगा अच्छा इसके अंदर। बताओ भी फर्स्ट का ऑर्डर 4 डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, समझ गए ना, इसकी वजह से डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो भी इसका ऑर्डर डिग्री 1, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर यही है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर डिग्री 1, 4 मत कह देना, हाँ कहेंगे 2 4 4 बच्चे, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर देख के। तो ध्यान रखो कि जिसकी वजह से आपने ऑर्डर निकाला उसी की पावर देखनी है, जिसकी वजह से ऑर्डर बना है ना उसी की पावर देखनी है, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसी की पावर देखनी है, उसी टर्म से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, इसके अंदर ऑर्डर डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि कोस डी बाई डी एक्स, ठीक है। ऑर्डर डिग्री 1, ठीक है ना, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑर्डर डिग्री 2, ठीक है भाई, इसी की पावर देखनी है। ऑर्डर डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, अरे इसमें भी डज नॉट एग्जिस्ट बताओगे भाई, है भाई, सोचा बहुत देर होगी डज नॉट एग्जिस्ट आए हुए ना। चलो हाँ, चलो कुछ बच्चे ना ऑब्जेक्टिव पेपर भी ऐसे ही देते हैं, A B C अरे सर डी बहुत देर होगी, ठीक है ना, हाँ लगा दो, है। चलो क्वेश्चन नंबर 8th 9th 10th कर दोगे भाई, सबकी डिग्री एग्जिस्ट कर रही है भैया, कोई भी बिना डिग्री वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, कर लोगे प्रैक्टिस बढ़िया से इसकी। चलो जी, ये बताओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, डिग्री बतानी है। हाँ इससे हमें पता चल गया डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कुछ समझदार बच्चे कौन सी भी लगा के आएंगे, 3 भी लगा के आएंगे, ठीक है। क्या आएगा इसके अंदर, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई। इसका बता दो, ऑर्डर बता दो भाई, ऑर्डर 2, ठीक है। ये पूछ ले सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री है, हाँ ऑर्डर कितना है 2 है, डिग्री कितनी है 1 है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में एक ही उसमें दोनों चीजें पूछ ली, क्या पूछ लेंगे तुमसे, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर 2 है डिग्री 1 है, तो सम कितना हो जाएगा उसका 3 हो जाएगा, ठीक है। घुमा फिरा कैसे भी क्वेश्चन बना ले, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी ऑर्डर डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है ये भी क्लियर है। अभी तुम्हें पता चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी आसान चीज है, ठीक है। पर
ना बेटा, सैंपल पेपर आ चुका है, अगर कुछ गड़बड़ ना की कोरोना ने तो पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है ना। सैंपल पेपर आ चुका है ना, ग्रुप पे है। मैंने खुद नहीं देखा वो सैंपल पेपर अभी तक, पता नहीं है। अब देख लो, अब पेपर हो गए, बढ़िया से होंगे पेपर अब, ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा था शायद कुछ कुछ हो जाए, पर अब नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। चलो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन उन्हीं बच्चों के लिए आसान है जिनको डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल कम से कम बेसिक तौर पे तो आते हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक डेरिवेटिव आने वाले हैं, भाई सिंपल बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए, और बेसिक इंटीग्रल, खासतौर पे इनडेफिनेट। डेफिनेट अगर किसी बच्चे ने ना भी किया हो तो कम से कम इस चैप्टर के साथ साथ इनडेफिनेट को एक बार जरूर रिवाइज कर ले, जिसको थोड़ा सा भी डाउट लगे। ये एक चांस है कि आपका इंटीग्रल रिवाइज हो जाए। एक वीडियो इसकी तो कर ही रही है डेली, एक साथ में एक उसकी भी ऐड ऑन कर लो, ठीक है, साथ साथ इंटीग्रल भी रिवाइज हो जाएगा। तो हम करते हैं भाई इसको, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं फिर वही एग्जांपल लेता हूँ। क्या था भाई, 5x माइनस 7 इक्वल टू 3, ठीक है। मैंने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया भाई, x की वैल्यू क्या निकाल दी यहाँ पे, 2 निकाल दी, निकाला सॉल्यूशन। ये एक इक्वेशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। जब भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन चैप्टर आपने पढ़े हैं छोटी क्लास में, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा एक एक क्वेश्चन और बनता था, आल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन। ध्यान होगा ना, 6th क्लास में जो आपने पहली पहली बार पढ़ा होगा, आपको साथ एक क्वेश्चन और आया होगा कि सॉल्यूशन फाइंड करो और साथ में वेरीफाई भी करो। वेरीफाई का मतलब क्या होता था, हाँ मतलब उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये दुनिया की हर इक्वेशन का नियम है, ऐसा नहीं कि इसी इक्वेशन के लिए, दुनिया में जितनी भी तरीके की इक्वेशंस आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हो, उसका सॉल्यूशन जो होता है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब जैसे ही उस सॉल्यूशन को उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया जाएगा तो एलएचएस आरएचएस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन, ऐसा एक फंक्शन होता है, अब फंक्शंस की बात करते हैं, वैल्यू की तो बात है नहीं। y इक्वल टू समथिंग एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन का थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आया। मेरी इस बात का मतलब ये नहीं कि हमने सॉल्यूशन टॉपिक ही कंप्लीट कर दिया हो, भैया सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे अभी। बस मैंने आपको एक बात बताई है, सॉल्यूशन होता क्या है, जो उसको क्या कर दे, पुट करने से क्या हो जाए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब LHS RHS इक्वल हो जाए। कैसे पुट करना क्या से, वो अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक, जो मुझे यहाँ पे जो नाम नजर आ रहे हैं, सॉल्यूशन तो आपको क्लियर हो गया, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसा फंक्शन। अब बात आती है जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में और आपकी अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं किसी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन मतलब एक फंक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कुछ इस टाइप की है, अगर आपको कोई कह दे एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एक फंक्शन है जिसके अंदर वाई डैश वाई डबल डैश ऐसा कुछ आ रहा हो, एक फंक्शन है इनका, ये तो क्या होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। और मैं एक ऐसी इक्वेशन, एक इक्वेशन बना लूँ, एक फंक्शन बना लूँ जो एक्स और वाई के फंक्शन हो, ठीक है। यहाँ भी इधर कुछ भी कोई दूसरा भी फंक्शन हो सकता है वाई डैश का, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उसका क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक्स और वाई का इन्वॉल्वमेंट होगा, ये जो डेरिवेटिव्स हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। ये एक फंक्शन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसको फंक्शन कह सकते हो ना, एक्स और वाई, जैसे वाई इक्वल टू साइन एक्स है, ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5, ये भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। चलो भाई, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर हैविंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अब कहोगे सर ये क्या चीज आ गई, किसी बच्चे ने पढ़ा आर्बिट्रेरी वर्ड पहले? हाँ, जो इंटीग्रल के अंदर जो सी होता था ना, याद है ना, वो क्या होता था,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, इंटीग्रल में तो एक ही आया था, आपको ध्यान होगा कई इंटीग्रल में दो भी आ जाते थे, C1 C2, उनको कंबाइंड करके C लिख देते हैं। कंबाइंड करने की का चक्कर नहीं है। अब बात आती है जिसके अंदर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल इस बात को समझो, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बिना सोल्व किए आपको उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के नंबर बताने कि उसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे इन सॉल्यूशन, तो वो इक्वल होता हमेशा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे ऐसे खतरनाक सी, ठीक है, आपसे कह देंगे कि ये बताओ इसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे जब उसको सोल्व करेंगे। सोल्व नहीं करवाएंगे आपसे, आपसे पूछेंगे इसके मतलब कि इसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, उसका ऑर्डर जितना होगा ना उतने उसके अंदर क्या आएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। उल्टा भी आपसे ये कह देंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप ये बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा। बच्चा घूम जाएगा ये क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर कितने आएंगे, जितना उसका ऑर्डर उतने ही उसके क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। हमें जो सोल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई बच्चा अभी से एक राय बना के बैठ जाए पता नहीं सर क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, हमें उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। आगे हम पढ़ेंगे y डैश इक्वल टू साइन एक्स, बस सिंपल सी, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जिसके अंदर ऑर्डर भी 1 होगा, डिग्री भी 1 होगी। ठीक है, तो फिलहाल इस बात को हम हटा देते हैं। हमारे क्या है, जनरल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, जिनके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो। ठीक है, उसके बाद एक आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। हम कुछ ऐसा करें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करके पुट कर दें। हम कुछ क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा बात तो दे ही रखी होगी ना जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की है, पर कहीं ना कहीं हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐसा नहीं कि हटा दो जी, उनको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दें, तो जो जनरल सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे क्या समझ में आया इस शीट से, आपको सॉल्यूशन समझ में आया जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, आपको जनरल सॉल्यूशन समझ में आया वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझ में आया वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी जाती है, उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नज़र नहीं आते हैं। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है, उन कंडीशन का यूज करके हम करते हैं, बाद की बात है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसके अंदर क्या करना है, वेरीफाई करना है ये कि ये इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वेरीफाई करना है। तो भैया ये तो देखो, मुझे y की वैल्यू उठा के पुट करनी है, तो पुट तब हो सकती है जब मैं इसके डेरिवेटिव्स भी फाइंड कर लूँ। मेरे पास एक फंक्शन है, पहली बात तो ये बताओ y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -3x। फिलहाल इन्होंने ये नहीं कहा कि जनरल सॉल्यूशन है पर्टिकुलर, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा अगर होगा तो, ये जनरल है पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ रहा है तुम्हें कहीं, नहीं आ रहा ना। तो फिलहाल इन्होंने बोला नहीं है, इन्होंने सिर्फ सॉल्यूशन वर्ड यूज किया है। मतलब ये फिलहाल कैसा सॉल्यूशन, तुम खुद अगर सोचोगे इस बात को तो कैसा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो चेक करते हैं। मुझे देखो ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी है, तो मुझे डेरिवेटिव्स भी तो फाइंड करने पड़ेंगे ना। तो पहले मैं y डैश फाइंड करता हूँ। ई रेज टू पावर -3x का डेरिवेटिव होगा ई रेज टू पावर -3x। इसका और करते हैं साथ में, चेन रूल कहता है। तो कितना आएगा, -3 और आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3 ई रेज टू पावर -3x, ये आ जाएगा। फिर y डबल डैश फाइंड करते हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इसीलिए कर रहा हूँ मैं, मुझे y की ज़रूरत है जो कि क्वेश्चन में गिवन है।
मुझे y डैश की ज़रूरत है, मैंने फाइंड कर लिया। मुझे y डैश की भी ज़रूरत है, मैं वो भी फाइंड कर लेता हूँ। एक बार और डेरिवेटिव कर लो यहाँ पे ही। कितना आएगा? -3 तो साथ के साथ ऐसा रखेंगे ही, e⁻³ का डेरिवेटिव e⁻³ फिर -3 एक बार और आ जाएगा। किसी बच्चे को अगर डेरिवेटिव का बेसिक बिना 12th का डेरिवेटिव पे जाए सीखना है, 5-6 क्लास है, ज़्यादा नहीं है, 11th क्लास की वीडियोस से आप लोग कर सकते हो। अगर कहोगे तो उस बैच में मैं ऐड भी कर दूंगा उस बच्चे को, जिसको थोड़ा सा डेरिवेटिव में लग रहा हो कि मुझे एक बार डेरिवेटिव सर सीखना। 4-5 भाई ज़्यादा सर 12th में तो, बल्कि 12th वाली क्लास में नहीं सिखा रखी है चीज़ बेसिक वाली। जो बेसिक चीज़ है वो 11th वाली में सिखा रखी है। 5 या 6 वीडियो 12th क्लास के तुम्हें लगने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, वो तो 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से कराया हुआ है। ठीक है, जिसको लगता है कि बेसिक बात सर नहीं समझ में आ रही है, ये हो गया। ठीक है भाई, कर सकते हो, बता देना मुझे। अब ये कर लिया हमने डेरिवेटिव। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे पुट करना है यहाँ पे। मैं LHS लेके चलता हूँ। LHS में क्या आएगा? y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 6y। वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से? 9e⁻³ प्लस y डैश है हमारे पास -3e⁻³ -6 इंटू e⁻³ इसको तुम लोग सोल्व करोगे, 9 - 3 - 6 0 ही हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू RHS। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू e⁻³ इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन की टाइप बनती है इस चैप्टर के अंदर कि आपको सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, उसको सिर्फ वेरीफाई करना है। ठीक है, क्लियर है? डेरिवेटिव हमें उतने ही फाइंड करने जितने क्वेश्चन में हमें, जितने डिफरेंशियल इक्वेशन में रिक्वायर्ड हो। अगेन y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रूव करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो भैया मुझे डबल डेरिवेटिव तक तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे? y डैश इक्वल टू -a sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x होता है, प्लस b cos x, ये आ जाएगा। अब एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं, y डबल डैश इक्वल टू -a cos x माइनस b sin x। अब हम पुट कर देते हैं इसको, LHS y डबल डैश की वैल्यू पुट करते हैं, -a cos x माइनस b sin x प्लस y है हमारा a cos x प्लस b sin x, कट के 0 आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। मैंने पुट किया है पे, और कुछ नहीं किया है। y की वैल्यू पुट की है और y डबल डैश की वैल्यू पुट की है, 0 आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, भी क्लियर है? अब कई बार है ना, ऐसा भी हो सकता था दूसरा अदर वे। अदर वे ये है कि आपको जरूर नहीं कि डिफरेंशियल, कई बार क्या होगा कि आपको लगता है कि डेरिवेटिव करते करते डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्रिएट हो जाए। कई बार क्या लगता है, डेरिवेटिव करते करते ऐसा कुछ हो जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट ही कर दी आपने, सॉल्यूशन को लेके चले और डेरिवेटिव करते करते डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्रिएट हो जाए, तब भी सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे आपको इस थर्ड स्टेप में आपको नजर आ रहा होगा, थर्ड स्टेप के अंदर ये क्या है? y डबल डैश है, और राइट में अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो y बन जाएगा। इसके बाद समझ गए ना, माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? a cos x प्लस b sin x, तो वो क्या है? y के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सॉल्यूशन लेके चलने से डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो जाए, तो दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या होगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इसका
सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा भी कई बार क्या होता है, पुट करने बड़ा टाइम लगता है, तुम्हें दिख जाता है नहीं तो सर इक्वेशन ही बन गई है, तो हमने सोल्व किया तो, और अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इससे ये प्रूव कर दो या इससे ये प्रूव कर दो, पर इससे ये प्रूव करना तो तुम भूल जाओ, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो भैया अभी सोल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी तुम्हारे 12th क्लास के सिलेबस में है ही नहीं। तुम यही सोचो कि इससे ये प्रूव कर दो तो भी इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। चाहे पुट करके करो चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन ही बना दो, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। एक टाइप है क्वेश्चन की इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव का यूज है। ठीक है, डेरिवेटिव चैप्टर में ये सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, इफ y इज इक्वल्स टू ए कोस एक्स। आपने ऐसे क्वेश्चन डेरिवेटिव में पढ़े भी होंगे। इफ y इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, प्रूव डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी तो होते हैं डेरिवेटिव में, आपने क्वेश्चन पढ़े तो हैं। अगर y इसके करो तो ये प्रूव करो, तो यहाँ यही काम करवाना चाह रहे हैं तुमसे। ठीक है भाई, क्लियर है। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन, वैसे मैं सिर्फ यही क्वेश्चन कराऊंगा बस, जो पहला दे रखा है आपको बस दिखाने के लिए। बाकी आपको ये क्वेश्चन 9.2 के घर से ट्राई करने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमने डिस्कस कर ही ली, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बस एक बार आपका जो आज का काम रहेगा वो एक्सरसाइज 9.2 ही रहेगी। ठीक है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन ध्यान है वही करना है कि प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो मुझे यहाँ जो दे रखा हो मैं कोशिश करता हूँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो जाए, बड़ी आराम से हो जाएगी। y डैश हो जाएगा e की पावर x के, y डबल डैश क्या हो जाएगा, वो भी e की पावर x ही आएगा। ठीक है, और इसको हम पुट कर देते हैं नाउ LHS। LHS क्या आएगा अभी यहाँ पे, y डबल डैश माइनस वाई दैट इज e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x दैट इज 0, दैट इज RHS। हेंस इट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन जब आप तुम खुद करके देखोगे तो तुम्हें कुछ डाउट्स भी आएंगे उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो क्लास ओवर करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मिलते हैं भी अगली क्लास में।